नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या है। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और पितृ पूजा भी की जाती है। इस दिन गौदान और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या का दिन पूर्वजों और पितरों को याद करने के लिए सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा और उपासना की जाती है। सोमवती अमावस्या को पिठौरी अमावस्या, भादव अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या मनाई जाती है। आइए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है तथा शुभ योग क्या है। सोमवती अमावस्या तिथि 2 सितंबर यानी आज सुबह 5:21 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 3 सितंबर को सुबह 7:21 पर होगा। अमावस्या स्नान दान का मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:15 तक रहेगा। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 7:44 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या पूजन विधि। इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। सोमवती के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा, विशेष अर्चना की करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। सोमवती अमावस्या के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। सोमवती अमावस्या के दिन खीर बनाकर शिव जी को अर्पित करें। कुछ अंश पितरों के नाम से भी निकालें। शिव जी को अर्पित की हुई खीर निर्धनों में बांटें। पितरों की खीर किसी पशु को खिला दें। सफ़ेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर पहन लें। पारिवारिक समस्या के लिए स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। सात्विक भोजन बनाकर दान करें। भादों की सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखना और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इसके करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान प्राप्त होता है। अब आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय से गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुण को विकास हो रहे थे। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर के साथ एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करते हुए बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम का एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह कन्या उस धोबिन की सेवा करे, महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कई बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन को सेवा करने का प्रस्ताव रखा।
अगले दिन से ही कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करने कर अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि मैंने तो सोचा कि आप भी सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकारी दोनों सास बहू घर के निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो धोबिन ने अपने पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगे कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें उनको बतलाई। सोना धोबिन पति परायण थी अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण कर लेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भ्रमरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रचलित परंपरा की है कि पहले सोमवती अमावस्या के दिन धन, दान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती थी। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने समर्थ के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजी को दे दिया जाता है। सोमवती अमावस्या की ये कहानी को सुनकर उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी हैं। अमावस्या माता जैसे आपने साहूकार की बेटी का और सोना धोबिन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया है, इसी तरह इस कथा को कहने और सुनने तथा हुंकारा भरने वाले सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी को सुहाग का अटल रखने का दान देना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। यह थी सोमवती अमावस्या की पूजन विधि तथा शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में सोमवती माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शंकर जी और पार्वती जी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखें।